जय श्री राम। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं देते या हमारा कुछ अनिष्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ना किसी को देता हूँ ना किसी से लेता हूँ, हम अपने कर्मों का फल ही हमें प्राप्त होता है। इस तरह का एक उदाहरण मैं आपको दूँ। एक गांव में एक वृद्धा माता रहती थी जो कहीं ऊंचे स्थान पर एक मंदिर में विराजती थी। गांव के सभी लोग उस वृद्धा माता को कुछ ना कुछ खाने का पहुंचाते रहते थे। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा वो उनको पहुंचाते रहते थे। और ज़्यादातर देखा गया जो सामान्य लोग थे वो अच्छा भोजन पहुंचाते थे। कुछ लोग जो अमीर कह सकते हैं उनको, लेकिन उनकी जो नियति, उनके मन और उनकी श्रद्धा इतनी नहीं थी जो अच्छा भोजन या अच्छी व्यवस्था पहुंचा सकें। तो एक बार संयोग से उस गांव में बाढ़ आ गई, गांव डूबने लगा। तो सबने सोचा कि इस सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। वो सभी लोग उस मंदिर पर गए वृद्धा माता के पास और उनसे कहा कि माँ हमारी व्यवस्था कीजिए, हमें बचाइए। तो माता ने कहा बिल्कुल भाई, ये मंदिर है आपका ही है, यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि माता जी अब हमारे खाने पीने की व्यवस्था तो अब ये पानी आ गया है गाँव में, तो कुछ है नहीं, तो इसलिए वो व्यवस्था भी आप ही के यहाँ से। तो बड़ी सहर्ष उन्होंने माता ने कहा कि भाई देखो मेरा खुद का कुछ नहीं है, लेकिन जो इतने दिनों से आप लोग मुझे देते रहे वो बड़ा सुरक्षित यहाँ मंदिर में रखा है। जैसा जिसने मुझे दिया है वैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। इस कहानी से ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश तो जाहिर हो ही रहा है कि आपने जो दिया वो ही आपको मिला। इसका मतलब है कि हम जैसा कहीं किसी को देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। ईश्वर तो हमारे एक माध्यम है जिनके कारण हम ये सब चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं। तो ये व्यवस्था भी होती उस ईश्वर की कृपा से है, उनकी कृपा से तो ये भी संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर ये भगवान कहते हैं कि आप अपने कर्म पथ पर चलते रहिए। कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। कर्मों से कभी नहीं बचा जा सकता। कर्म कभी कटते नहीं है, वो तो सामने झेलने से ही, कर्म काटने से ही कटेंगे, बचने से भागने से नहीं बचेंगे। इसलिए भगवान के ध्यान में रहते हुए हम अपने जो दैनिक कर्म हैं वो व्यवस्थित रूप से करते रहें, उसी में हमारी भलाई है। जय जय श्री राम। राधे राधे।